ब्रह्मऋषि देवरा बाबा घाट पर यमुना स्नान के दौरान डूबे युवक का 24 घंटे बाद भी सुराग न लगने एवं पुलिस की अनदेखी से आक्रोशित परिजनों द्वारा सोमवार को जमकर हंगामा काटा गया। आपको बता दें कि रंगजी का नगला निवासी गोपाल का 22 वर्षीय पुत्र कन्हैया रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे अपने 2 मित्रों के साथ यमुना स्नान के ब्रह्मऋषि देवरा बाबा घाट पर गया था, जहां वह पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कई घंटे यमुना में युवक की काफी तलाश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लग सका। अंधेरा होने पर पुलिस और गोताखोरों के वापस जाने से परिजन भी एक दूसरे दिन पुनः तलाश किए जाने की आशा के साथ अपने घर वापस लौट गए, परंतु दूसरे दिन पुलिस द्वारा युवक की तलाश के लिए कोई भी प्रयास न किए जाने से परिजनों में दुख के साथ ही आक्रोश व्याप्त हो गया। बस फिर क्या था, परिजनों ने नगर निगम चौराहा पर सड़क पर जाम लगा दिया, जहां जवान बेटे का सुराग न मिलने से दुखी महिलाएं विलाप कर रही थी। वहीं जाम लगाए जाने की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब उन्हें बलपूर्वक वहां से हटवाया तो सभी लोग कोतवाली पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने जब आक्रोशित लोगों को आधा घंटे में रेस्क्यू टीम के आने पर युवक की तलाश शुरू कराने का आश्वासन देकर किसी तरह शांत करा दिया, लेकिन समय सीमा पूरा न होने पर भी पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई न होती देख परिजनों ने एक बार फिर से उग्र होकर नगर निगम चौराहा पर जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, वहां से जमरन निकल रहे बाइक सवार आदि के साथ अब भड़दावी शुरू कर दी। ये लकी भाई, ये गरुड़ गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ के विषय में, यहाँ की महत्ता के विषय में हमारी समझ से हमसे ज़्यादा बढ़िया आप जानते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यह गरुड़ कुंड अपने में एक महत्वपूर्ण कुंड है। तो जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा यह बीड़ा उठाया गया है कि अमृत सरोवर के रूप में तालाबों को नया स्वरूप दिया जाए, जिसके क्रम में हमारे यहाँ नगर आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि हम कुंडों को लेकर के उनका जीर्णोद्धार करें। तो उसमें सबसे पहले उनके दिमाग में यह बात आई कि जो है गरुड़ गोविंद कुंड को पहले लिया जाए। तो गरुड़ गोविंद कुंड को हम लोगों ने पहले चरण में गरुड़ गोविंद कुंड और एक ध्रुव कुंड, इन दोनों को लिया है, जिसमें गरुड़ गोविंद कुंड पर हम काम करा रहे हैं। तो कितने रुपए की लागत से कार्य? ये करीब 35 लाख रुपए का है प्रोजेक्ट, और 35 लाख रुपए में आप देख रहे हैं कि पहले का स्वरूप क्या था इस गरुड़ गोविंद कुंड का। जब मैं पहले दिन आया तो यहाँ की स्थिति देख करके भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस कुंड को मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन नगर आयुक्त ने कहा कि आप जा कर के इस कुंड को देखो और इस कुंड की महत्ता को समझो और इस कार्य को कराओ। तो मैं जब पहले दिन आया तो यहाँ की स्थिति देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस कुंड की बहुत बड़ी महत्ता है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ गौचारक गौ को चराते थे और यहाँ अपना क्रीड़ास्थली करते थे। लेकिन उसके बाद एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण भगवान जो है अपने सखाओं के साथ जब यहाँ गौचारण करते थे तो वहाँ पर एक सखा को गरुड़ के रूप में बैठाकर बनाया और उस पर अपने को बैठ गए। जब वो बैठे तो लोगों को दिखाई पड़ा कि ये तो जैसे भगवान विष्णु भगवान जो है, लक्ष्मी जी, ये साक्षात ये सब इस तरह से यहाँ पर खड़े हुए। तो लोगों को यह आभास हुआ कि यह अद्भुत शक्ति है जो श्री कृष्ण भगवान हैं। तो यह हमारी समझ से श्री कृष्ण कुंड के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ी बात है। ऐसा मान्यता भी है कि श्री रामचंद्र जी भगवान जो थे वो यहाँ पर आए तो यहाँ पे नागफास, जो मेघनाथ का नागफास उनको लगा हुआ था, तो वो छूट नहीं पा रहा था। तो ऐसी मान्यता है कि गरुड़ जी यहाँ पर गरुड़ जी आए और गरुड़ जी को देख करके नागफास स्वयं अपने आप हट गए, जिससे रामचंद्र जी के जो नागफास से बंधे हुए थे वो नागफास हट गया। तो भगवान रामचंद्र जी भी इस बात पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किए कि हमें ऐसा हुआ कैसे। तो इस कुंड को देख करके और इस कुंड की महत्ता को समझ करके भगवान श्री रामचंद्र जी भी आश्चर्यचकित रहे और ऐसा मान्यता है कि इस कुंड को जो है गरुड़ कुंड के नाम से जाना जाता है। नगर निगम ने अब ये बीड़ा उठाया, इसका जीर्णोद्धार किया। जी।